बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट और बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मचा है घमासान। इस बीच में शिक्षा मंत्री का आया है बड़ा बयान। क्या बयान आया उससे रूबरू कराएंगे, साथ में हम आपको बताएंगे कि अब जब बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट 20 नवंबर तक आपके हाथ में होगा, ऐसे में डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हो जाए तैयार। शिक्षा सुधार और आम अभ्यर्थियों की बड़ी मांग की रिजल्ट से 1.5 गुना अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, डीवी करवाया जाए और उसके बाद फर्जियों को हटाकर आम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट डीवी के लिए आवश्यक है आपको हम बताएंगे, ताकि आप डीवी के समय भागम भाग में परेशान न हो, पहले से ही अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अब बात करते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उठे विवाद की। आपके स्क्रीन पर जो बयान है एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का बयान कि शिक्षकों से इस पर बात हुई है, सभी विवादों को सुलझाया गया है। आगे आपको सब नजर आएगा, पर इससे पहले आज शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, शिक्षक भौचक्के हैं कि आगे होगा क्या बयान है आपके स्क्रीन पर। ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जहां एक अनुमंडल है वहां डिवीजन करके उसी अनुमंडल में होगी पोस्टिंग। वहीं एस सिद्धार्थ ने कहा कि कोई विवाद नहीं, मानी गई है शिक्षकों की सभी बात। पूर्वक शिक्षा नीति का संधारण किया, ट्रांसफर पॉलिसी का, और यथासंभव हम लोग तो सबको अपने ही जिले में रख रहे हैं। तो इसमें मैंने तो पहले भी उदाहरण दिया था, पुलिस विभाग में तो कोई अपने जिले में नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अपने महिलाओं को पंचायत के बाहर और जो एक से ज़्यादा जहाँ सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न के बाहर उसी ज़िले में रख रहे हैं, और जहाँ एक ही सब डिवीज़न है उसी में हम लोग विभाजन करके कर रहे हैं। तो सभी को तो इसमें सहयोग देना चाहिए, सभी को समय पर तनख्वाह मिलती है, सभी का हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इतनी नियुक्तियाँ की गई लाखों में। जो सक्षमता पास हैं वो शीघ्र ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उनकी भी संख्या 1.5-2 लाख मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो उन्हें तो हम यही आह्वान करेंगे कि बिल्कुल मन लगा के बिहार के भविष्य को संवारे, और जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें पढ़ाएं। क्या आने वाले दिनों में सरकार इसमें कोई संशोधन करेगी? देखिए, कोई भी यहाँ तक तो जो असेंबली और पार्लियामेंट से एक्ट्स पास होते हैं उसमें भी समय पर आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति के अनुसार संशोधन होते हैं। तो जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, अगर आवश्यकता होती है तो हम लोग संशोधन करते हैं, लेकिन उसको हम लोग पहले बार तो एक तो हम लोगों ने बनाया है, उसको ट्राई आउट करके आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सुधार करेंगे। लेकिन अनुमंडल को लेकर आपने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने क्या कहा कि 8 ऐसे ज़िले जहां एक ही अनुमंडल है, उसमें उसी अनुमंडल के भीतर हम लोग डिवीज़न करके उसी ज़िले में रखें। अभी आपने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सुना। सीधे लफ्जों में कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई बदलाव आपको नजर आएंगे। उन्होंने साफ लफ्जों में नहीं कहा, पर कहा कि बदलाव संभव है। आगे वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट, बैकलॉग की सीटें और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट डीवी के लिए आपको तैयार रखना है, इस पर चर्चा होगी। पर पहले बीपीएससी प्रीलिम्स तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। किरण प्रकाशन लेकर आया है महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिससे बीपीएससी की तैयारी आपकी हो जाएगी आसान। बीपीएससी प्रीलिम्स तैयारी के लिए आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी सॉल्व पेपर प्रैक्टिस बुक और करंट अफेयर्स के लिए विशेष पुस्तकें, जिसमें अर्थशास्त्र, कला, संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था इत्यादि का विशेष समावेश, साथ में पूर्व से आयोजित परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर 100% सफलता की गारंटी किरण पब्लिकेशन देता है। आप देख सकते हैं बिहार ऑल एग्जामिनेशन बेस्ट बुक। ये 3 पुस्तकें आपके किसी भी परीक्षा के सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुस्तक खरीद का लिंक है, साथ में आप बाजार से भी इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं। किरण पब्लिकेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं में सच्चा साथी। अब वीडियो में आगे डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करके रखना है, लगभग उनकी नियुक्ति सुनिश्चित है। ऐसे में पूर्व में डीवी के समय आप देख सकते हैं दिव्यांगों को कितनी समस्याएं हुई और भीड़ भाड़ में आम अभ्यर्थी आपस में उलझते भी नजर आए। बीपीएससी टीआरई 1 हो या 2 हो, आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये डीवी के समय उमड़े भीड़ की तस्वीर है। उस समय इतना भीड़ होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को लेकर हल्कान परेशान होंगे, वो चाहे ब्लॉक लेवल पर हो या अन्य दस्तावेजों को अगर आप संजोना चाहते तो अभी से आप उसमें लग जाएं। आप देख सकते हैं पूर्व के वीडियो में कितनी भीड़ थी, कैसे अभ्यर्थी आपस में उलझ रहे थे। ये भावी शिक्षक थे और आप भी भावी शिक्षक हैं। ऐसे में
अब आपको हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए आवश्यक है उससे रूबरू कराएंगे। ऐसे में हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हैं। इस अभ्यर्थी को दिखाइए, आप देख सकते हैं कि कितने मुश्किल से ये दिव्यांग अभ्यर्थी जा रहा है। और ऐसी स्थिति में पहले हम दिव्यांग अभ्यर्थी से ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर 1 मिनट समय देंगे, 1 मिनट समय देंगे। अभी जो व्यवस्था है यहाँ पर आपको आप समझ सकते हैं वीडियो को देखकर कि डीवी में कितनी परेशानी होती है। आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना चाहिए उससे आपको रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधित प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक संबंधित दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी संबंधित दस्तावेज, सीटेट बीटेट प्रमाण पत्र, बिहार स्टेट पेपर 1 और 2 के प्रमाण पत्र, जन्म तिथि संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित सभी प्रमाण पत्र, बीएड डीएलएड जो भी आपने किया है सभी। आप समझ सकते हैं कि जितने भी ज़रूरी दस्तावेज है सभी इसमें अंकित है, सभी को आप रखें अपने पास। और अगर कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लें या उपलब्ध करा लें, क्योंकि आगे इन दस्तावेजों के न होने पर आपके डीवी में आपको समस्या आएगी। कई तरह के नाम से लेकर अन्य त्रुटियां होती हैं, उनको भी सुधरवा लें, क्योंकि आगे जल्द ही डीवी आपके दरवाजे पर होगा। और हम आपके लिए कामना करते हैं कि आप शिक्षक के रूप में पदस्थापित हों और जल्द ही इस विभाग की शोभा बने। ऐसे में एक और लिस्ट आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरडी 3.0 के काउंसलिंग हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, आप देख लें, समझ लें और इनको आप ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि जल्द ही डीवी के बाद आप भी शिक्षक बन के स्कूलों में पदस्थापित होंगे। पर उसके लिए जो भी ज़रूरी दस्तावेज है उसको पहले से रखें। कई बार देखा गया है कि दस्तावेज कम होने पर डीवी में आम अभ्यर्थियों को हटाया जाता है, जिससे आम अभ्यर्थियों की नौकरी खतरे में पड़ती है।